देखिए, जिस तरीके की भीषण गर्मी लू का समय राजस्थान में, नागौर में, डीडवाना में, लाडनू में जो चल रहा है, उसमें जो मुख्य तौर पर पानी की किल्लत थी, बिजली की जो समस्या थी, उसको लेकर हमने पिछले 5-6 दिन पहले हमने लाडनू एसडीएम कार्यालय का घेराव किया था। और उस दिन हमने ये तय किया था कि हम अगले 5 दिन बाद हम उसकी पालना रिपोर्ट लेंगे कि क्या शिकायतें लोगों की आई और क्या उन पर काम हुआ। केवल ज्ञापन देने से या नारे लगाकर हम चले जाएंगे, उससे जिन लोगों की समस्या उनका निवारण नहीं होगा। तो उसके बाद आज जो उसकी पालना रिपोर्ट है, जितनी समस्याएं आई और कितनों पर काम किया और किन कामों में दिक्कत आ रही है और कब तक होगा, इसकी पूरी रिपोर्ट लाडनू एसडीएम तहसीलदार द्वारा हमें सौंपी गई है। और उसके बाद जो पूरे जिले का माहौल है, लाडनू विधानसभा का विशेष तौर पर जो माहौल है, उसको लेकर हमने आज जिला कलेक्टर से मुलाकात की। अब आप लोग देखोगे कि इससे बड़े शर्म की बात नहीं है कि जो पैसे आपदा के नाम पर जो 12 में स्कूल गिरी, जो बच्चे वहां एक्सपायर हुए, उसके बाद एक माहौल बनाया राजस्थान सरकार ने कि हम इतने पैसे स्कूलों के लिए डाल रहे हैं, उनकी मरम्मत के लिए डाल रहे हैं। उसमें लगभग 2 लाख रुपए काफी स्कूलों में यहां पारित हुए। पूरे जिले की ये बात मैं कर रहा हूं, उसमें नावा भी है, लाडनू भी है, डीडवाना भी है। और मुख्य तौर पर जो लाडनू विधानसभा की स्कूलें हैं, उन स्कूलों की आप स्थिति देखोगे कि जो 2 लाख रुपए का वहां हुआ, एसएमसी एसडीएमसी संस्था बनी हुई है स्कूलों में, और वो इसलिए बनाई है कि वहां भ्रष्टाचार नहीं हो, गांव के लोगों का स्कूल के अंदर उसके संचालन में योगदान रहे। वो एसएमसी एसडीएमसी को ना देकर सीधे टेंडर किए गए। और उसमें आप देखोगे कि 2 लाख रुपए जिन स्कूलों में लगने थे, उनमें सिर्फ जो चूना है उससे छत पर इन्होंने एक हाथ लपेटा और उसको पूरा पैसा हजम कर गए। उसको लेकर हमने मुख्य तौर पे कहा है कि जो जांच है उसकी कमेटी बने। उसकी कमेटी बना दी गई है, उसकी जांच चल रही है, उसमें जो दोषी है उनको सजा मिले। क्योंकि जिन बच्चों का स्कूलों की आप स्थिति देखोगे, भवन जर्जर हो रहे हैं, उनको लेकर जो पैसे आए, उनमें भी बच्चों के साथ जो 2 लाख रुपए एक स्कूल में लगने थे, उनमें से मुझे लगता है कि एक स्कूल में 10,000 रुपए भी इन लोगों ने नहीं लगाए। उसका जांच होकर लोगों जो दोषी है उनको सजा मिले। इसके बाद लाडनू जो कृषि मंडी है, जहां मूंग तुलाई, फसल तुलाई का काम था, वो फर्जी फर्मों को दिया गया। और उसके बाद आप देखोगे कि जिन लोगों के टोकन कटे हुए हैं, उन लोगों का अनाज तुला नहीं, मूंग तुले नहीं। और उससे पहले ही जो व्यापारी वहां थे, जो दलाल थे, उन लोगों से इन्होंने माल इकट्ठा किया और पूरी तरीके से आम किसान के साथ वहां धोखा हुआ है। उसकी जांच को लेकर अजमेर से कमेटी बनी हुई है। उसको लेकर हमने जिला कलेक्टर से ये कहा है कि उसकी जांच शीघ्र हो और जो दोषी है उनको सजा मिले। इसके अलावा आप देखोगे कि सहकारिता में जो यहाँ एक मुख्य अधिकारी था, वो जो कोऑपरेटिव का अध्यक्ष है, उसके साइन करके और करोड़ों रुपए उसमें से हड़प लेता है। और उसके बाद भी वो व्यक्ति ना किसी का फोन उठा रहा, 7 दिन से यहां से गायब है। उसको दूसरी जगह पोस्टिंग दे दी जाती है। तो मैं समझ रहा हूं कि जो गरीब लोग है, किसान है, जो आंगनवाड़ी के जो विभाग है उसमें भ्रष्टाचार, सहकारिता में भ्रष्टाचार, स्कूलों में भ्रष्टाचार, पानी बिजली में भ्रष्टाचार, तो मैं ये समझ रहा हूं कि कहां ये शासन जाने वाला है। जो लोग ये कहते घूम रहे हमारा राज है, लेकिन मुझे दुख से ये कहना पड़ रहा है कि जो अधिकारी कर्मचारी यहां लगने के लिए आता है, उससे पहले ये तोल मोल होता है कि आप हमें क्या दोगे। तो जो अधिकारी कर्मचारी बंदियां इन राजनेताओं को दे रहा है, हारे हुए लोगों को दे रहा है, वो किस तरह से आम जनता के साथ न्याय कर सकता है। तो मैं समझता हूं कि इस पूरे भ्रष्टाचार की जांच होगी तो इन कर्मचारी अधिकारियों के साथ साथ जो यहां बैठे राजनेता है, जो ये धौंस दिखा रहे लोगों की हमारी सरकार है, वो लोग भी इसके लपेटे में आएंगे। आप ये देखो, कृषि मंडी में भ्रष्टाचार, सहकारिता में भ्रष्टाचार, स्कूलों में जो 2-2 लाख रुपए आए थे वो भी ये लोग जिम गए। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस जिले का हो नहीं सकता कि जिस तरीके का भ्रष्टाचार यहाँ मचा रखा है। हमने आज यहाँ कलेक्टर साहब से ये कहा है कि इसकी जल्दी जो आपने कमेटियां बना रखी उनकी जांच हो और जल्दी ही जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। नहीं तो हम आज शांतिपूर्वक अपनी बात रखने के लिए यहाँ आए हैं। इसके बाद जो उग्र आंदोलन होगा उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। ये चेतावनी आज हमने यहाँ दी है।